कि आप अपने स्क्रीन के माध्यम पे से दिख रहे हैं कि क्रम संख्या, विषय का नाम, पदों की संख्या लिखा हुआ है। तो यह जो वैकेंसी निकल के आई है सहायक प्रोफेसर के लिए अलग अलग विषय में निकल के आई है और पदों की संख्या भी बताई गई है हर सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे यह वैकेंसी कहाँ से निकल के आई है और कौन से सब्जेक्ट में, कौन से विषय में पदों की संख्या कितनी है और यहाँ पे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, और साथ में यह भी जानेंगे हम लोग कि चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। इन सभी चीज़ों को जानेंगे और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट में उसके चयन प्रक्रिया में कौन कौन से सिलेबस के अंतर्गत उसमें लिखित परीक्षा या इंटरव्यू लेने का काम किया जाएगा। इन सभी चीज़ों को जानते हुए और समझते हुए चलेंगे, एक एक शब्दों पे बात करते हुए, ताकि आप इस वैकेंसी के लिए अगर एलिजिबल हैं तो इसका अवसर आपको ज़रूर मिले और इसका बेनिफिट आप ज़रूर उठाएं, इसका लाभ ज़रूर उठाएं। तो सबसे पहले हम चलिए ऊपर देखते हैं, लिखा हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यह जो वैकेंसी निकल के आई है राजस्थान चयन लोक सेवा आयोग से निकल के आई है, यानी कि RPSC जिसको बोलेंगे हम, वहाँ से यह निकल के आई है जो अजमेर में है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है सहायक प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य। सहायक आचार्य हिंदी में बोलते हैं, जबकि वही चीज़ अगर आप देखें यहाँ पे इंग्लिश में तो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, तो सहायक आचार्य यहाँ पे निकल गया है। और कॉलेज शिक्षा भी लिखा हुआ है, यानी पत्रांक संख्या है, विज्ञापन संख्या है, जो कि आप देख पा रहे हैं 13/12/2024 को निकल के आया है। कब निकल के आया है? 13/12/2024 को निकल के आया है। और इसमें टोटल जो पदों की संख्या है वह कितनी है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे टोटल पदों की संख्या जो है वो है आपको 575 पदों की संख्या है। और आवेदन का मोड क्या रहने वाला है, इसमें आवेदन का मोड जो रहने वाला है आपका ये रहने वाला है ऑनलाइन आवेदन रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विषय, टोटल विषय की संख्या क्या है, तो टोटल विषय की जो संख्या है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन से कि जो टोटल विषय की संख्या है वो है 30, यानी कि 30 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लगभग सभी विषयों को शामिल किया गया है ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे समान अवसर मिले। तो एक एक करके हम सभी विषयों को जान लेंगे और समझ लेंगे कि कौन से विषय में कितनी सीटें हैं और कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे, हर एक सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे कितनी सीटें हैं, पदों की संख्या है। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या जानने का कोशिश करते हैं, जो कि हमारे सामने लिखा है और आपको बताने का हम काम करते हैं। और आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं, एक एक सब्जेक्ट को बताते और समझाते चलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है चित्रकला। यहाँ से कलम को उठा लेते हैं और आपके लिए हम अलग से यहाँ पे हाईलाइट करते चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे चित्रकला लिखा हुआ है और चित्रकला में जो संख्या है पदों की 8 है। ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है 23 पदों की संख्या है। अंग्रेजी में 21 है। GPEM करके कोई सब्जेक्ट है जिसमें 1 है। वैसा ही भूगोल में 60 है, हिंदी में 58 है, इतिहास में 31 है, गृह विज्ञान में 12 है, संगीत में 4 है और संगीत में 7 है, फारसी में 1 है, दर्शन शास्त्र में 7 है, राजनीतिक विज्ञान में आपको 52 मिलेगा, वहीं मनोविज्ञान में 7 है, लोक प्रशासन में 6 है। ठीक इसी प्रकार इस साइड जो दिया हुआ है जो सब्जेक्ट, उसमें हम देखेंगे पदों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है संस्कृत। संस्कृत में पदों की संख्या दी गई है कितनी, तो 26 यानी 26। समाजशास्त्र में 24, सांख्यिकी में 1, TPNDP TD&P इसमें टोटल संख्या 2 है पदों की संख्या। उर्दू सब विषय में आपको 8 पदों की संख्या दी गई है। वहीं वनस्पति शास्त्र में अच्छा खासा वैकेंसी दी गई है जिसमें 42 पदों की संख्या दी गई है। रसायन शास्त्र में 55 है, ये भी बड़ी संख्या है।
गणित में 24 है, भौतिक शास्त्र में 11 है, प्राणी शास्त्र में 38 है। ठीक उसी प्रकार SBST करके कोई सब्जेक्ट है 17 है। व्यावसायिक प्रशासन इसमें आपको पूरा 10 सब्जेक्ट है। EFM करके सब्जेक्ट है उसमें 8 है। विधि यानी लॉ में 10 सब्जेक्ट है और डांस में 1 है। टोटल मिला के आपको यहाँ पे बताया गया है जो सब पदों की संख्या हर सब्जेक्ट में अलग अलग है, उसके अनुसार जो बताया गया है वह है आपका टोटल 575। आप यहाँ पे देख लीजिए 575 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और किसके लिए निकाली गई है? तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाली गई है। यहाँ पे आप देख लेंगे और समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे और इसकी क्या क्या और प्रमुख जानकारियाँ दी गई है इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, इसको भी हम हाईलाइट कर दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मिनट, हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय में आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक विषय हेतु पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यानी कि कोई अगर अलग अलग सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हैं तो उनको एक ही सब्जेक्ट में नहीं दिया जाएगा, एक ही एप्लीकेशन के अंदर नहीं दिया जाएगा और सर उनको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने होंगे। यानी कि अगर आप राजनीतिक विज्ञान से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग फॉर्म फिलअप करना होगा, और लॉ से अगर करना चाहते हैं या हिंदी से करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी अलग करना होगा। यानी कि 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म 2 या 3 फॉर्म फिलअप करने होंगे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दी गई है। और इसी में एक बात बताई गई है कि शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा संबंधी प्रावधान पदों का वर्गीकरण पृथक से आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों का उम्र लगभग 40 से ऊपर हो रहा है या 40 के आसपास है और 21 से कम है या 21 से ज़्यादा हैं, उन सभी लोगों के विशेष रूप से ध्यान देने वाला यह बताई गई है। जो बात यहाँ पे ध्यान उन सभी लोगों को देने चाहिए, क्योंकि आप अगर 40 वर्ष से अधिक के हैं तो आपको इसके नोटिफिकेशन का जो अलग से वेबसाइट पे दे दी जाएगी उसका इंतज़ार करना होगा। क्योंकि इसमें बताया गया है कि उम्र का सीमा कोई नहीं बताया गया है। तो जो लोग 21 वर्ष से कम हैं वो लोग तो खैर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, और 40 से ज़्यादा हैं वो भी फिलअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों को मेरा एक सुझाव है कि आप इसके वेबसाइट पे जब आएगा क्लासिफिकेशन आएगा जो अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, पृथक करके वेबसाइट पे दे दी जाएगी शैक्षणिक योग्यता, 2 चीज़, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और कहाँ से देख लीजिएगा? तो RPSC के जो वेबसाइट है वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे हम देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो। चलिए, यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता की बात की गई है। शैक्षणिक अर्हता में आप देखेंगे कि बताया गया है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष में जो सम्मिलित हो चुका है या हो रहे हैं सम्मिलित, तो उन व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए साक्षात्कार से पहले सबूत देना होगा कि हमने PG क्वालिफाई किया है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाई किया है, या जो भी आप लगा रहे हैं शैक्षणिक अर्हता उसको आपको दिखाने होंगे। कब दिखाने होंगे? तो साक्षात्कार के पहले यानी इंटरव्यू के पहले। और इंटरव्यू कब? जब इंटरव्यू किसी भी सब्जेक्ट का पहला दिन होगा उसी समय आपको बताने होंगे। चलिए अब आपको यहाँ हम बता देते हैं और समझा देते हैं कि आपको अलग से नोट में दिया हुआ है, इसको जान लीजिए। नोट में दिया हुआ है,
लिखा है साक्षात्कार से पूर्व यानी इंटरव्यू से पूर्व आपको चयन प्रक्रिया में अगर शामिल होना है तो इंटरव्यू के पहला दिन जो होगा उस दिन तक आपका क्वालिफिकेशन जो है पूरा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास है तो वो मान्य नहीं होगा, उसके पहले तक हो जाना चाहिए, कम से कम उस दिन तक आपका हो जाना चाहिए। और देखिए एज का बात की गई है, एज का तो एज आप यहाँ पे बता दिया गया है, स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। और स्पष्ट रूप से जो बताया गया है उसको भी आप देख लीजिए। और स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया गया है कि 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक आपका उम्र रहेगा तो चल सकता है। और कब से ये काउंट होगा? 1 जुलाई 2025 तक। न्यूनतम आयु आपका कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? तो 40 वर्ष। ठीक है। और जो लोग छूट में आते हैं, जिनका कैटेगरी छूट में आता है, वो भी खासकर जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अनुसूचित जाति में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं या EWS में आते हैं, आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं, उनके लिए 5 साल की छूट का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। तो एक खासकर जो वहाँ के राजस्थान के लोग हैं, जो लोग वहाँ के रेसिडेंशियल होंगे, उन लोगों के लिए लागू होता है। इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, मैं ग्रुप में आपको भेज दूँगा अलग से। इसको बताने में थोड़ा समय लगेगा, जिससे वीडियो लंबा हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे और आप सभी को बताने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा कि कितना इसमें सीट है, उसके बाद एज देख लिए कितना है, उसके बाद ये भी देख लिए कि कौन कौन से लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो एलिजिबल के लिए आपको PG की डिग्री होना चाहिए और साथ में नेट पास होना चाहिए। UGC जो नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए, क्वालिफाई होने चाहिए। और इसके लिए अलग से वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पे उपलब्ध करा दी जाएगी, उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको हम बता देते हैं, ताकि यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो होगा ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा आपको बता दी जाएगी वेबसाइट के माध्यम से। वहीं परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं किया गया है, इसको भी आपको सूचित कर दी जाएगी। और आवेदन करने की जो अवधि है, आवेदन करने का जो टाइम पीरियड रखा गया है, वो आवेदन करने का टाइम पीरियड जो रखा गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे 12/1 यानी कि 12 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकेंगे। और इसको अपना जो भी इसमें शैक्षणिक आप और एलिजिबिलिटी के लिए लगाना चाहते हैं एप्लीकेशन में, आप उस दिन तक लगा सकते हैं। यानी कि सीधी बात है कि आवेदन की जो अवधि है, आवेदन करने की जो प्रक्रिया रहेगी आपको, वो 10 फरवरी 2025 तक ही रहेगी और शुरू कब हो जा रही है? 12 जनवरी 2025 से। अब चलिए आगे भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों अगर मिल जाता है तो उसको भी जानने और बताने का हम काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस यह है कि फ़ी कितना रहने वाला है, शुल्क कितना रहने वाला है, आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क जो लोग राजस्थान से आते हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन सभी के लिए 500 रुपया है। ठीक है। और जो लोग अदर स्टेट से भी आते हैं और कोई भी अपना SC ST कैटेगरी से हैं, PH कैटेगरी से, सभी के लिए 500 रुपया ही रखा गया है। और आगे देखने वाली बात यह है कि इसमें किसी तरह की सुधार होता है या फ़ी में थोड़ा इजाफा दिया जाता है? नहीं, यहाँ पे आप देखिए स्पष्ट रूप से अलग से भी दे दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो 600 रुपया रखा गया है किन्हीं के लिए? सामान्य वर्ग के लिए, जो OBC कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, उन लोगों के लिए। और 400 रुपया उन लोगों के लिए रखा गया है जो अनुसूचित जाति से आते हैं
यानी कि एससी कैटेगरी से आते हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उन सभी के लिए 400 रुपया रखा गया है। या दिव्यांगजन है जो पीएच कैटेगरी से आते हैं उन सभी के लिए 400 रुपया रखा गया है। और उन लोगों से जो बाहर आते हैं उन सभी के लिए 400 और 600 रुपये रखा गया। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर इसके लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं तब। और पेपर का जो मोड रहने वाला है, परीक्षा का पैटर्न जो रहने वाला है उसके बारे में यहाँ बता दी गई है। लिखा हुआ है स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे एग्ज़ाम का जो स्कीम रहने वाला है पूरा 3 पेपर होगा आपका। 3 पेपर कौन कौन सा होगा तो देख लीजिए, एक पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। तो पेपर 1 और 2 जो होने वाला है, आपका अपना सब्जेक्ट होने वाला है जो 75 मार्क्स का होगा और 3 घंटा का होगा अलग अलग। वहीं जीएस का है, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जो जीके है, जीएस है, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे पूरे 50 मार्क्स के जो 2 घंटे का होगा। यानी कि टोटल जो आपका रहने वाला है यहाँ पे मार्क्स वो रहने वाला है कितना नंबर का तो 200 नंबर का। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उन लोगों से यह सुझाव है, यह उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है, इसके प्रिपरेशन में आप लग जाइए। और अगर आप चाहते हैं उच्च शिक्षा में जाना, उच्च शिक्षा में अपना सेवा देना, तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाएं और साथ में इस वीडियो से आपको कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिला हो और कुछ लगता है कि हम लाभदायक इन्फॉर्मेशन सूचना प्राप्त हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का ज्ञान, विज्ञान और जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगा जो एक अभ्यर्थी के लिए होता है, एक कंपटीशन करने वाले विद्यार्थी के लिए होता है, एक पढ़ने वाले छात्र के लिए होता है, तो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप सभी हमारे वीडियो को देखने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य ज्ञान विज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।